1 मिनट गाइस। ओके, सो बीओडी हमने देख लिया था, टोटल बीओडी का पार्ट हमारा हो गया था, एंड इक्विवेलेंट पॉपुलेशन इक्विवेलेंट भी देख लिया था। नेक्स्ट इट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी। Relative stability, that is SR. That is SR. SR is equals to organic matter removed to the organic matter applied. Organic matter removed to the organic matter applied into 100%. Okay, organic matter removed to the organic matter applied, ये बोले तो क्या होगा? SR. SR is nothing but relative stability, SR. Okay, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना रिमूव हो गया, यानी बीओडी एट 5 days, एट 3 days, एट 6 days कितना हुआ, दैट इज रिमूव, एंड ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कितना हुआ था, दैट इज एल नॉट. ओके, ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई कितना हुआ था, दैट इज एल नॉट. इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख सकता बीओडी रिमूव्ड ऑर्गेनिक मैटर अप्लाइड, यानी क्या होगा? अल्टीमेट बीओडी, दैट इज एल नॉट. into 100%, that is SR. That is SR. आप इसको इस तरह भी लिख सकते, LT that is removed divided by L naught, sorry YT, LT नहीं, YT divided by L naught into 100%. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? SR is equals to, अगर YT BOD रिमूव यानी क्या हो जाएगा मेरा? YT डिवाइड बाय L नॉट, YT डिवाइड बाय L नॉट. YT यानी क्या है गाइस? YT is equals to L naught into YT is equals to L naught into 1 minus e raised to the power minus KT divided by L naught into 100%, so that L naught get cancelled. L naught get cancelled. Okay, L naught get cancelled. तो बचा क्या? SR is equals to 1 minus e raised to the power minus KT into 100. This is the formula for SR. देखो फिर से बताता, बीओडी रिमूव्ड यानी ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड. ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड यानी बीओडी, जो भी बीओडी एट 5 days, 6 days, 7 days जो भी अपन लेंगे वो. बाद में रिमेनिंग मैटर्स, तो टोटल बीओडी रिमूव्ड डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड, यानी टोटल ऑर्गेनिक मैटर अप्लाइड. टोटल ऑर्गेनिक मैटर अप्लाइड, इट इज नथिंग बट इनिशियल स्टेज. तो इनिशियल स्टेज पे क्या रहता? अल्टीमेट बीओडी रहता, एल नॉट, दैट इट इज नथिंग बट अल्टीमेट बीओडी. सो YT डिवाइड बाय L नॉट, YT डिवाइड बाय L नॉट इंटू 100%, इंटू 100 कर देंगे. तो YT यानी क्या हो जाता है? L नॉट माइनस L नॉट इंटू 1 माइनस e raised to the power माइनस KT. सो L नॉट गेट कैंसिल. तो SR इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस e raised to the power KT, 1 minus e raised to the power KT. Okay, okay. For domestic waste, domestic wastewater, about about temperature 20 degree centigrade. So K at 20 degree, it is equals to 0.23 D, यानी SR is equals to क्या हो जाएगा गाइस? 1 minus e raised to the power KT ना, 1 minus e raised to the power KT, e raised to the power
माइनस 0.23 इंटू पर डे, सॉरी ये पर डे के लिए है, इंटू टी। ओके, इस तरह कुछ तो भी बचेगा इंटू 100%। तो इसका वैल्यू क्या था, ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.23, इसकी वैल्यू आती 1 माइनस 0.794 रेज़ टू द पावर टी तो रहेगा वैसे के वैसे, लेकिन दिस वैल्यू इट इज ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.23, इट इज नथिंग बट 0.794 into t into 100%. So that is SR ultimate formula। ये भी आपको फॉर्मूला इसमें देखेगा, मैच द पेयर्स में दिखेगा। ओके, तो मैच द पेयर्स में दिखेगा तो ये भी सही फॉर्मूला है फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 67। बोर्ड क्लियर है या ब्लर है थोड़ा बहुत गाइस? क्लियर है या बोर्ड ब्लर है थोड़ा बहुत? क्लियर है सर, ब्लर है सर थोड़ा बहुत। क्लियर आहे सर, पण 720 वर नाही आहे का सर? 720 वरच आहे। क्लिअरच आहे सर. आहे सर क्लियर आहे. ओके, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7। In a test conducted for determining the relative conductivity, okay, relative conductivity at 20 degree centigrade, the period of incubation is found out 12 days, यानी 12 दिन का है। Calculate the percentage of relative stability. How much? Answer SR is equals to क्या देखिए यहाँ पे सिर्फ अपने को पता क्या रहने को ना, के के लिए 20 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और टी इट इज इक्वल टू 12 डेज है। डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और ये फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। एस आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.794 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 100, ये फॉर्मूले से भी डायरेक्ट जा सकते, और एस आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 0.23 इंटू, क्योंकि 0.23 के लिए यही यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए यही रहेगा, ये स्टैंडर्ड है। ओके, इंटू 12, बोथ द आंसर आर सेम, जस्ट पॉइंट में एक आधी पॉइंट में फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए आंसर सेम ही रहेगा। दोनों के लिए आंसर सेम रहेगा गाइस। हाउ मच?
How much, guys? 93.72%. 93.73%. ये भी सेम ही आएगा. ओके. सो यहाँ पे ये रिलेटिव स्टेबिलिटी भी खत्म होता है. ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ये आपको 1 मार्क दे के जाएंगे. 1 मार्क इंपॉर्टेंट है. कुछ अलग से पूछ रहा है, यहां से पूछेंगे. ओके. पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ओके. ओके. COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब तक क्या देख रहे थे अपन? BOD देख रहे थे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. नाउ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देख रहे हैं. अभी क्या देख रहे हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके. COD is defined as amount of oxygen demanded to decompose biodegradable and non-biodegradable and non-biodegradable organic matter presence in wastewater using a strong chemical oxidant such as potassium dichromate. ये आपने 12th में पढ़ा होगा. 9, 10, 12 तक आपने पढ़ा होगा. 9 से लेकर 12 तक. COD is defined as the amount of oxygen demand. Again oxygen demand. क्यों ऑक्सीजन ले रहे? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने के लिए. ओके. डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर presence in wastewater using strong chemical oxidants such as potassium dichromate. ओके. तो पोटेशियम डाइक्रोमाइट अभी कितना है ये अपने को पता चल जाएगा. तो उससे अपने को क्या पता चल जाएगा कि COD अभी कितना है. बट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. उसके लिए आपको लैबोरेटरी जाके ही फाइंड करना पड़ेगा. जैसे ही Y का फॉर्मूला था वैसे आपका इसका फॉर्मूला नहीं है. ओके. यानी क्रिटिकल है. ओके. सो होगा क्या? COD always, COD की जो भी वैल्यू मिलेगी that value it is greater than BOD. Okay, always.
ये always, okay, is equals to or greater than, it's equals to or greater than COD waste measured COD waste measured by reflux apparatus or COD digester, COD digester. अब COD digester वगैरह क्या रहता है, तो that is equipment. Okay, that is equipment. हम यहाँ से क्या देते हैं, हीटिंग देते हैं. Heating mantle. Here is chemical. Here is chemical. Reagent plus sewage. Sewage sample. Chemical reagent plus sewage sample. Water out. अब ये वाटर इन और वाटर आउट, ये देखो अभी यहां से यहां तक कुछ ये रहेगा, ये कंडेंसर है मेरा, यहां से वाटर इन होगा, यहां से आउट हो जाएगा. कंडेंसर, ओके, कूलिंग के लिए लेते हैं अपन. तो क्या होता कि यहाँ पे आपका वो सीवेज और रिएजेंट जो भी है वो रहेगा और उसको हीटअप देंगे. हीटअप देके कंडेंसर अपना काम करेगा वाटर इन वाटर आउट का, जैसे कि कंडेंसर आपकी इसमें रहता एसी में वाटर इन एंड वाटर आउट करने का काम करता. ओके, सो उसी टाइप का रहता यहाँ पे भी, वाटर इन एंड वाटर आउट के लिए कंडेंसर. तो आप लास्ट में आप ये गिनते हैं कि आपका कितना केमिकल अभी प्रोड्यूस हुआ है, केमिकल रिएजेंट से कितना केमिकल प्रोड्यूस हुआ है, ये आप गिनते, ये आप लेबोरेटरी में ही गिनते और उसके बाद आपको पता चलता कि कितना सीओडी है. बट सीओडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बीओडी. ओके, सो यहाँ पे ही सीओडी खत्म हुआ. ओके, यहाँ पे ही सीओडी खत्म हुआ. सीओडी कुछ है नहीं. सीओडी में अभी रिएजेंट्स कौन से डालने वाले हैं ये अपन देखते हैं. यानी इस तरह टेस्टिंग होती है इसकी एक्चुअली रिफ्लक्स एपरेटस से, दैट इज रिफ्लक्स एपरेटस. अभी अपन इसके केमिकल्स देखते हैं कि जो भी रिएजेंट्स है, केमिकल रिएजेंट्स वो कौन से हैं वो देख लेते हैं. केमिकल रिएजेंट्स, फर्स्ट पोटेशियम ड्राइक्रोमैट, ये तो मैंने लिख के दिया. इससे क्या निकलेगा, ऑक्सीडेंट.
सेकंड, मर्क्यूरिक सल्फेट, इससे क्या निकलेगा? इनहेबिटर। सिर्बल सल्फाइड, इससे क्या निकलेगा? कैटलिस्ट। इससे क्या निकलेगा? कैटलिस्ट। देन कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ, concentrated H2SO4, acidic medium, okay, that is reagents, chemical reagents. कितने घंटे बॉइलिंग करेंगे? हीटिंग कितना करेंगे? 2 आवर्स हीटिंग करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स यानी हीटिंग कितना करेंगे गाइस? 2 आवर्स हीटिंग करेंगे। आफ्टर 2 आवर्स रिफ्लेक्शन बॉइलिंग, रिमेन डाइक्रोमाइट, जो भी डाइक्रोमाइट है, डाइक्रोमाइट इज मेजर्ड एंड ट्राइट्रेशन, बाय ट्राइट्रेशन से अपन मेजर करते हैं। आप लिख लो, लगे तो नीचे लिख लो, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी बॉइलिंग, remaining dichromite is measured by titration, अब टाइट्रन कौन सा है वो भी पता रहने को ना। टाइट्रंट इज इक्वल टू FAS, टाइट्रन कौन सा है वो भी पता रहने को ना, तो दैट इज FAS, दैट इज नथिंग बट फेरस अमोनियम। सर किती पेज थोडा लागेल? आता जॉईन झाला. एवढं सोडावं लागेल तुला, 1 पेज। सर न्यू टॉपिक आहे? हा, न्यू टॉपिक आहे सल्फेट। इंडिकेटर ग्री टू ब्रिक रेड, सॉरी, इंडिकेटर वो रहेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना है करके। ओके, एक कंप्लीट पेज सोडा लागेल, म्हणजे अर्धा अर्धा सोडून, सॉरी, मागून पुढून पूर्ण कंप्लीट पेज एक सोडावं लागेल तुला। ठीक आहे, आता जॉईन करतोय का तू? हाँ हो सर. इंडिकेटर की स्पेलिंग क्या है? क्या? हाँ 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 हाँ, फेरनाइन, सॉरी, FERROIN,
ओके सो ये टेस्ट के बारे में पूरा हो गया अभी, दैट इज टेस्ट के बारे में। नाउ मेन अपने को टेस्ट के बारे में इतना कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या के बारे में लेना है, बीओडी एंड सीओडी का रिलेशंस क्या क्या रहने वाले हैं वो मुझे लेना देना है, उसके बारे में मुझे लेना देना है। ओके बेस्ड ऑन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट, बेस्ड ऑन BOD and COD ratio wastewater is classified into following categories. First, if BOD by COD greater than or equals to 0.6, biodegradable waste, यानी उसमें बायोकेमिकल डिमांड ज्यादा थी केमिकल डिमांड से, इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। 0.6 से अगर ज्यादा है तो BOD बाय COD, ओके 0.6 से ज्यादा है तो क्यों, COD में क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल बोथ काय में है आपके COD में, लेकिन BOD में क्या कर रहे थे, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन COD में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों क्या हो रहे हैं आपके, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज होके डिकम्पोज हो रहा है, दोनों भी डिकम्पोज हो रहे हैं, इसीलिए COD ज्यादा रहता है ऑलवेज BOD से, इसीलिए ज्यादा रहता। अगर नॉन डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर कुछ भी नहीं रहे वेस्ट में, तब क्या रहेगा, BOD इज इक्वल टू COD रहेगा, BOD इज इक्वल टू COD रहेगा। कि कब रहेगा, जब नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर अवेलेबल ही नहीं है क्या में अपने इसमें BOD में यानी वेस्ट में, ओके वेस्ट में, BOD में तो नहीं रहेंगे, BOD में क्या रहेंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ही रहेंगे, उसी का हम देख रहे हैं BOD में। COD में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस बायोडिग्रेडेबल ये दोनों देख रहे हैं हम, तो इसीलिए BOD बाय COD जब हम करेंगे तब आपको 0.6 के ऊपर अगर है तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहेगा। ओके एंड इफ सेकंड BOD by COD is less than 0.6 non biodegradable, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। ओके थर्ड यानी 0.6 से कम है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ओके 0.6 से ज्यादा है या 0.6 है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। BOD is equals to 0, COD is greater than 0, then BOD by COD is equals to 0, तब क्या रहेगा, टॉक्सिक वेस्ट रहेगा, तब क्या रहेगा, टॉक्सिक वेस्ट रहेगा, एकदम एकदम खराब। फोर्थ इफ BOD is equals to 0, COD is equals to 0, पीने से पानी रहेगा, पीने का पानी रहेगा, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है उसमें, अच्छा पानी है। ओके सो BOD COD दोनों 0 है। वेस्ट फ्री वाटर और वेस्ट इज, इफ इट इज वेस्ट ही है, वेस्ट वाटर ही है, वेस्ट इज
free from organic matter. तो कौन सा वेस्ट रहेगा गाइस फिर? वेस्ट फ्री वाटर, यानी विच वेस्ट फ्री वाटर? आपका सिंथेटिक वेस्ट रहेगा। सिंथेटिक वेस्ट यहाँ पे रहेगा, वहां पे केमिकल बायोडिग्रेडेबल मैटर आएंगे ही नहीं, सिंथेटिक मटेरियल्स रहेंगे ना पूरे के पूरे, तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल आएंगे नहीं, इसलिए क्या होगा? वेस्ट फ्री। तो ये सिंथेटिक मैटर, ये पूछा गया है गेट में, प्रीवियस क्वेश्चंस में है। सर हाँ बोलो। सर मतलब प्योर केमिकल्स रहेंगे ना? प्योर केमिकल जीरो, नो केमिकल्स इज प्रेजेंट हियर। सिंथेटिक मैटर यानी कौन से हो गए? सिंथेटिक मटेरियल्स कौन से हो गए? कपड़ा रहेगा अपना, अपना बाकी कुछ रह गया वो रहेगा ना उसमें। इट इज टोटली ऑफिस वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहेगा ऑफिस वेस्ट, विदाउट बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल मैटर्स, विदाउट एनी एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, जो भी वेस्ट रहेगा, वेस्ट वाटर रहेगा मेरा, विदाउट एनी केमिकल वेस्ट, अगेन बाथिंग का वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप धो सकते कि अपने फर्शी धो ली, पेपर्स वगैरह उसमें मिक्स है, कपड़े वगैरह मिक्स है, सिंथेटिक वेस्ट। आपके हिसाब से सिंथेटिक वेस्ट यानी केमिकल वेस्ट होता है? सर मतलब केमिकल तो कुछ ना कुछ तो होंगे, सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? यानी मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि सिंथेटिक वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे। ऑर्गेनिक मैटर नहीं है ना सिर्फ, क्योंकि तो केमिकल्स तो होने चाहिए, लाइक ऑक्सीजन, केमिकल्स इन द सेंस गैसेस होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ। I'll show you us first one. एक भी वीडियो नहीं है।
सब वेस्ट वाटर के बारे में बता रहे, सिंथेटिक वेस्ट वाटर के बारे में कोई नहीं बता रहा। एक मिनट, मैंने देखा था, मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन था, तभी देखा था मैंने, जो भी कपड़े वगैरह धोते हैं अपन, ओके हियर इज केमिकल्स रहेंगे हाँ, लेकिन इट्स फ्री फ्रॉम बैड ऑर्गेनिक मैटर्स। अब वाइन ही देख लो, बेस्ट है। ओके 1 मिनट, एक मिनट, ये बेटर है। सिंथेटिक वाइन मेड फ्रॉम वाटर बट नो ग्रैप्स। तो सिंथेटिक वाइन यानी जो ग्रैप्स वगैरह नहीं है, जो सिंथेटिक वाटर रहेगा वो रहेगा। अब सिंथेटिक वाटर, मिनट, दैट इज सिंथेटिक वाटर। अब आप बोलेंगे सिंथेटिक वाटर यानी होता क्या है ना, वन मिनट, जिसको प्रोसेस किया जाता है एक्चुअली, इट इज प्रोसेस। आर्टिफिशियल सी वाटर को जो भी प्रोसेस किया जाता है, इट्स मिक्सचर डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट समथिंग विटामिन, बट okay, synthetic water is also known as the artificial sea water, artificial sea water और substitute ocean water, ये भी होता है। और जो अपन कपड़े वगैरह धोते और जो भी वेस्ट निकलता, दैट वाटर इज नथिंग बट सिंथेटिक वाटर। ओके, और जो भी सड़ाते अपन, जैसे कि अपन आपने कभी देशी दारू पिए, सॉरी पी नहीं है, देखी है गाइस? नहीं। देखा भी नहीं है, अच्छा, अच्छी बात है। पाहिली सर. हाँ, तो दैट वाटर जब उसको सड़ाते अपन, जब वो मोआ को सड़ाते, उसके बाद जो वाटर निकलता, दैट इज, उसमें केमिकल रहते, बट इट्स नॉट, यानी वो ऑक्सीजन मिलके डीऑक्सीडाइजेशन वगैरह उसका कुछ होता नहीं, यानी और उसको गरम वरम करके डीऑक्सीडेशन वगैरह कुछ नहीं होगा उसका। वो क्या होगा डायरेक्टली, वो डायरेक्टली यही होगा, यानी क्या बोल सकते हैं अपन उसको, दैट इज सड़ेगा वो, यानी सड़ने के बाद जो भी बनेगा, दैट नथिंग बट और ये यानी देशी दारू। जस्ट लाइक अगेन वाइन, वाइन की भी प्रोसेस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था वाइन। ओके, उसी तरह कूलेंट वगैरह भी उसी तरह है, जो भी आपका, कुछ आप बोल रहे हैं क्या? ब्लर, ओके, ब्लर, ब्लर को अभी आने को नहीं होना, ये शेयर बंद हो जाने के बाद आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा डिस्कशन करने में कोई मतलब नहीं है इस पर, बिकॉज ऑफ सिंथेटिक क्या है करके। ओके, आप वाइन पकड़ लो कि सिंथेटिक, सिंथेटिक वाइन मेड फ्रॉम वाटर, मेड फ्रॉम वाटर, ओके, इट्स नथिंग बट, यहाँ पे अभी इतने सारे इसकी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रहेंगी वो प्रोसेस आप समझ लो। ओके, सॉल्ट बाहर निकाल लेते सी वाटर में से, तो वो सिंथेटिक वाटर बन जाता। ओके, वो भी आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसमें मिनरल ऐड करके पी सकते। मैंने शो किया था ना अभी, आपको दिख रहा था ना? नाही सर. नहीं दिख रहा था क्या? अरे मैंने तो बंद भी कर दिया। ठीक है, छोड़ो,
वैसे भी कोई मतलब नहीं है दिखा के। सिंथेटिक वाटर, तो आप रिसर्च करो, आपका पॉइंट है रिसर्च करने का, मैंने रिसर्च किया था तो मुझे यही पता चला। हेलो, अच्छा गया, बैटरी गई गई बैटरी गई। 1 मिनट। मैंने रिसर्च किया था तो मुझे यही पता चला कि वो जिसको सड़ाने के बाद ये करते, यानी जो भी वाटर करते, तो दैट इज आल्सो वेस्ट वाटर, वो भी आपका एक वेस्ट में ही कंसिडरेशन होता है। सो दैट्स फॉर्मेट कर हा फर्मेंटेशन, पण फर्मेंटेशन प्रोसेस जे आहे ते ऍक्च्युअल असते, ऍक्च्युअल राहते, पण ते फर्मेंटेशन प्रोसेस जे आपण करतो त्याच्यामध्ये पण काही पार्ट्स राहतात. फर्मेंटेशन करताना आपण काही केमिकल्स यूज करतो, तर ते केमिकल्स कोणते यूज करताय बा, ते केमिकल डिग्रेडेबल आहे की बायो नॉन डिग्रेडेबल आहे. डिग्रेडेबल आणि नॉन डिग्रेडेबल जे काही मॅटर्स आहे त्याच्यावर हे राहतात, जे काही डिकम्पोज होते आणि काही डिकम्पोज होत नाही. सो जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है और फर्मेंटेशन हो रहा है तो उसको भी आप सिंथेटिक वाटर बोल सकते हो, बट इट इज कंफ्यूजिंग। आपके पास अगर क्लियर कोई आइडिया होगा तो मुझे कल बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट इट इज टीओडी। टीओडी यानी टोटल ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीजन डिमांड ये सीओडी से भी ज्यादा रहेगी। कोई ब्लर इश्यू वगैरह अभी नहीं सर। नहीं है ना? ओके, लिख लो टीओडी के बारे में। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, it is the amount of oxygen demand to decompose biodegradable and non-biodegradable, to decompose biodegradable and non-biodegradable biodegradable plus biodegradable and non-biodegradable organic matter along with the along with the along with the few organic chemical substances, along with the few organic chemical substances, along with the few organic chemical substances, few organic chemical substances which are oxidizable, which are oxidizable, जो भी oxidizable है वो। ओके, सो क्या होगा फिर? टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी, सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी, क्योंकि बीओडी में सिर्फ और सिर्फ बायो देखेंगे अपन। यहाँ पे नॉन बायो प्लस बायो, ये दोनों डिकम्पोज हो गए। यहां पे तीनों हो गए, नॉन बायो प्लस बायो प्लस अदर, इस तरह क्या रहेगा आपका टीओडी, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, देखो बीओडी में सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस बायोडिग्रेडेबल सीओडी में, एंड टीओडी बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस अदर्स। ओके, अदर जो भी रहेंगे, अदर क्या रहेंगे? केमिकल सब्सटेंसेस, फ्यू इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस, यानी अदर में क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक
केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, तो ये याद रहने को ना आपको, ये याद रहा तो आप थ्योरी लिख सकते हैं इस पे। ओके, लिख सकते बोले तो, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट TH थेरोटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये थेरोटिकल, theoretical oxygen demand. It is the oxygen demand, theoretical oxygen demand. Next study. It is the oxygen demand estimated by estimated by establishing relation between oxygen and the substances, oxygen and the substances are oxidants and the substances are ऑक्सीडेंट है या oxidizable. हेलो, हाँ सर, रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीजन है? 1 minute. Relation between oxygen and the substances, oxygen and Estimated by क्या है? Estimated by परत सांगतो. It is the oxygen demand estimated by establishing relation between oxygen and the substances which are oxidizable given in the chemical reaction, so यहाँ पे क्या होगा, COD is greater than or equals to THOD. COD is greater than or equals to THOD. ओके गाइस, सो यहाँ पे आपका जो है एंड। ओके, चैप्टर इज ओवर। यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया आपका। आपको अभी इसके जो भी वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस है एंड प्रीवियस गेट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। प्रीवियस गेट क्वेश्चंस पूरे कवर्ड नहीं किए गए, जो इजी है वो नहीं किए गए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस गेट क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करो। एंड एक आधी टॉपिक छूटा होगा, प्रीवियस गेट क्वेश्चन में है लेकिन अभी नहीं है, तो वो सिलेबस में नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन आपको जानना है कि वो कैसी है, तो वो मुझे बताओ, कल के लेक्चर में अपन वो ले लेंगे। ओके, और आज सर्वे क्या पढ़ना है ये देख लेते। आप देख लो कि अभी सर्वे का क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, और सर्वे भी देख ही लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे देख लेते। लेकिन आज क्लास नहीं लूंगा मैं, कल क्लास लूंगा, आज क्लास नहीं लूंगा। आज आप पहला चैप्टर जो है पूरा का पूरा पढ़ लो, मैं कल क्लास लेता।
यानी क्या होगा, जब मैं फटाफट ले सकता फिर, ओके, जल्द से जल्द ले सकता। पहला चैप्टर आप पढ़ लो पूरा पूरा सर्वे का, उसमें जो भी पार्ट आपको नहीं आ रहा है और जो भी पार्ट आपको नहीं जम रहा है वो पार्ट मैं आपको बता दूंगा, और नियर अबाउटली सभी समझेगा ही, उसी के थ्रू हम जाएंगे और थोड़ा फास्ट जाएंगे। यानी जैसे कि सर्वे यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ते हैं उसी तरह नहीं जाएंगे अपन, जैसे अपन गेट के लिए पढ़ने वाले हैं जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाले टॉपिक से तो वो फटाफट अपन ले लेंगे विथ एनी वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे लिख के देने से बेटर है कि बुकलेट में ही लिख के है, लेकिन थोड़ा बुकलेट आगे पीछे है, तो बुकलेट आपने अगर जेरोक्स कर नहीं की होंगी तो आज कर लो, कल से अपन उसको देख लेते। ओके ओके गाइस, कल मिलते फिर। आज सर्वे नहीं है सर आता नहीं, क्लास सर्वे में नहीं है, ठीक है, ओके।